हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? हम बात करेंगे आपसे अगले लेक्चर की। और अभी तक हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों रिजल्ट हमने पढ़ लिया है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका डेरिवेशन क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे एक सर्किट डायग्राम की, जिससे हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या करेंगे? क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका फाइंड करना है? रेजिस्टेंस आर। अब देखिए, एक सर्किट हम बनाते हैं और इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। एक रेजिस्टेंस यहां लगा है, दूसरा रेजिस्टेंस यहां लगा है, और एक बैटरी लगा दे रहे हैं हम सर्किट में, और एक रेजिस्टेंस आइए यहां और भी लगा देते हैं। एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, और मान लीजिए कि हमने यहां लगा दिया एक अमीटर। क्या लगा दिया? एक अमीटर। अमीटर का काम क्या है? अमीटर उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को फाइंड करता है। अमीटर क्या करता है? उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू फाइंड करता है। आइए देखते हैं। मैं मान लेता हूं वो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, या जो भी आप मान लें, और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है एंड करंट फाइंड करना है। दो क्वेश्चन इसमें कर दिया, क्योंकि अमीटर लगाया है तो करंट भी फाइंड कर लेते हैं, और अदरवाइज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही फाइंड करते हैं। ठीक है ना? आइए देखते हैं। पहले हमको यह मालूम होना चाहिए, चेक करें क्या ये जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस, 3 ओम का एक रेजिस्टेंस और 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इन तीनों रेजिस्टेंस के बीच में क्या कहीं जंक्शन है? क्या कहीं जंक्शन है? जी नहीं। देखिए इधर एक वायर सीधा चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, और यहाँ कहीं भी जंक्शन नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि ये किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जंक्शन नहीं होता, ज्वाइंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जंक्शन नहीं होता, ज्वाइंट होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जंक्शन होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जंक्शन होता है। तो आइए देखते हैं। इसका मतलब इस सर्किट को हम ऐसा भी बना सकते हैं, एक सीधा सा। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये है आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस, और ये है आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस। क्लियर? अगर हम इसको ऐड करें तो आर एस इक्वल क्या होता है? आप इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 2 ओम आर एस इक्वल टू याद करिए अगर आप, तो आपको याद आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ n रेजिस्टेंस होता, तो n रेजिस्टेंस को ऐड कर लेता मैं, लेकिन यहाँ 3 ही रेजिस्टेंस है, तीनों को ऐड कर लेंगे। अभी क्या मिलेगा आपको? 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम ऐड करेंगे आप, तो आपको आर एस इक्वल मिलेगा 3 2 5 5 10। कितना मिलेगा? 10 ओम। इसका मतलब मैं बोलूं तो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम। अगर आप फिर से इस सर्किट को नई सर्किट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम नई सर्किट बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे सर्किट आ जाएंगे जिसमें आपको बहुत सारी सर्किट बना के ही सॉल्व करना होगा, अदरवाइज आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका, और ये है 6 वोल्ट, और ये जो इक्विवेलेंट आर एस जो आया है, ये कितना आया है? 10 ओम। अगर मैं बात करूं तो V इक्वल क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? आई आर। राइट? इसका मतलब R इक्वल टू क्या हो सकता, सॉरी I फाइंड करना है, क्योंकि V मालूम है, R मालूम है, I फाइंड होगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अमीटर है, इसकी रीडिंग मिलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है। अब हमें करंट फाइंड करना है सेकेंड पार्ट की। तो V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। V की वैल्यू बोलिए। V की वैल्यू है आपका 6 वोल्ट, अपान I की R की वैल्यू है क्या? 10 ओम। अब ये है I इक्वल टू, I इक्वल आपको मिल गया 6/10। आप इसको लिख सकते हैं 3/5, या आप अगर चाहते तो ऐसे 0.6 कर सकते थे, है ना, डिवाइड करके, वोल्ट अपान ओम। आइए देखते हैं। 5 पॉइंट लगा देंगे, 5 6 30, मतलब क्या आ गया? 0.6, और वोल्ट अपान ओम को हम एम्पियर कहते हैं, तो 0.6 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। मतलब अमीटर क्या रीड करेगा? 0.06 एम्पियर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया, टोटल रेजिस्टेंस, वो कितना आया? 10 ओम। क्लियर? क्लियर?
आइए, ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे आपसे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करेंगे? कुछ ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, और एक ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन हो। ठीक है ना? आइए देखिए, एक हम दूसरी सर्किट बनाते हैं। हम इसमें भी फाइंड आर, इसमें चलिए फाइंड आर, सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। आइए देखते हैं, हमने सर्किट बना दिया ये, ये है आपका। ये कितनी वोल्ट की बैटरी लगी है ये नहीं पता है, या इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि बैटरी हम ऐड करें। ऐसे सर्किट बना के हमने छोड़ दिया और हमने कहा फाइंड कीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 1/2 ओम। बात समझ रहे हैं? कितना भी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कुछ भी हो सकती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट क्या होता है, याद आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन? जी हाँ, 1/r सफिक्स में p इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही होता है। 3 ही रेजिस्टेंस है, 3 रख दिया मैंने। आइए देखिए, r1 की वैल्यू क्या है? r1 इसको मान लेते हैं, r2 इसको हम मान लेते हैं और r3 इसको, मतलब 1/1/2 ओम। R2 क्या है? 3 ओम। R4 क्या है? R3 क्या है? 2 ओम। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है तो 2/1 हो जाएगा। बोलिए क्लियर? इसका और ये हो जाएगा 1/3 ओम प्लस 1/2 ओम। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, इसको आपको ऐड करना है। इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हो जाएगा 3 2 1 का एलसीएम आएगा 6, मतलब तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 × 6 करना पड़ेगा, 1 × 6 प्लस 1/3, 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1/2, 3 से मल्टीप्लाई, 3 जा 6। आपने देखा 6 2 जा 12/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6, डिनोमिनेटर सेम, 12 प्लस 2 प्लस 3, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे बाई 6। 12 2 14 3 17, 17/6। ये है 1/r पैरेलल। हमें चाहिए क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/r है ये, हमें 1/rp नहीं चाहिए। पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए rp चाहिए, तो rp के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी 6/17 ओम। आप इसको भी आंसर बोल सकते हैं, या थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपका ये हो जाएगा 60, पॉइंट लगा देंगे तो 60 हो जाएगा, और 17 1 जा 17, 7 2 जा 17 34, 51 हो जाएगा, 3 जा जाएगा 51 हो जाएगा, 9 0 90 हो जाएगा, 5 जा, मतलब आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0.35 ओम। अब समझ में आ गया? इतनी बातें क्लियर हुई। अब आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं, और जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना? उसके लिए हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर्किट को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जब तक आपको सर्किट सॉल्व करना नहीं आएगा तब तक आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना? आइए देखिए, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ देखिए जंक्शन हो गया ना जंक्शन, और एक रेजिस्टेंस यहाँ है आपका, और एक रेजिस्टेंस यहाँ है आपका, और यहाँ भी चलिए छोड़िए, रहने दीजिए, ऐसा कुछ है। और यहाँ लिखा है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और लिखा गया है कि पॉइंट ए और बी के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड करिए। इसकी वैल्यू भी दे दीजिए 2 ओम, इसको दे दीजिए आप 4 ओम, और इसको दे दीजिए आप 6 ओम।
आपको क्या लगता है कि ये कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 4 ओम और 6 ओम, क्योंकि ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ ज्वाइंट है और इस ज्वाइंट से 2 पार्ट में ये ब्रेक हो गए हैं, इसका मतलब यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पैरेलल कब होगा, सीरीज कब होगा, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा और आप क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। अब ये 1/RP इक्वल क्या हो जाएगा? इसके लिए 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। सिर्फ ये 2 रेजिस्टेंस, ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1/R1 की वैल्यू है 4 प्लस 1/R2 की वैल्यू है 6। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, 4 3 जा 2 जा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/12 प्लस 2/12। अगर हम इसको देखें तो 3 प्लस 2/12 और ये है 1/RP। अभी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP चाहिए, तो रेसिप्रोकल हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? 12/5 हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो इसको लिख सकते हैं 5/12 ओम। अब इसको देखिए 5/12 आया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसका मतलब इसकी एक नई सर्किट ड्रॉ करते हैं। देखिए ये पॉइंट A है, एक रेजिस्टेंस ये 2 ओम का लगा है और इसका जो रिजल्टेंट आया वो 12/5 आया, मतलब ये रेजिस्टेंस है 12/5 ओम का, और यहाँ है कोई पॉइंट B, और अब A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ देखिए आप 2 ओम और 12/5 ओम ये दोनों किसमें हैं? सीरीज में है प्रेजेंट टाइम में। अब अभी तक क्या था? ये दोनों सीरीज पैरेलल थे, लेकिन ये इसके साथ सीरीज में था। अभी क्या हुआ? ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन RS इक्वल टू क्या होता है? याद करिए, R1 प्लस R2। अब R1 क्या है? 2 है, प्लस R2 क्या है? 12/5 है। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, 12/1 हुआ ना, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। इसका मतलब 10 प्लस 12/10 हो जाएगा, राइट? सॉरी 5 हो जाएगा, एलसीएम तो 5 आया ना। अभी क्या हो जाएगा आपका? 12 to 22 हो जाएगा बाई 5। अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 2 0 20, 5 4 जा, मतलब आपको मिल जाएगा 4.4 ओम का रेजिस्टेंस। अब आपको बात समझ में आया होगा कि जो R इक्विवेलेंट है, इसको आप R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आया है वो 4.4 ओम का रेजिस्टेंस आया। बात समझ में आ रही है? देखिए कॉन्सेप्ट यही जाके लोग गलत कर जाते हैं। उनको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ है, कहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन है और कहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डाउट्स क्लियर हो जाएगा, आपको सिस्टम आ जाएगा। जैसे आइए देखिए, हम एक और सर्किट बना के आपको सिर्फ समझाने का प्रयास करेंगे कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक सर्किट के थ्रू हम समझाना चाह रहे हैं, देखते हैं कि समझ में आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। एक हमने मान लीजिए, एक हमने ऐसा रेजिस्टेंस ले लिया, एक मैंने यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया, एक मैंने चलिए यहाँ भी ले लिया एक रेजिस्टेंस, और एक ऐसा है। एक इमेजिन करिए कुछ ऐसा बना है, और मान लीजिए ऐसा नहीं ऐसा बना है एक। चलिए यहाँ भी एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ भी ले लिया मैंने। अब ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B। हमने कहा पॉइंट A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करिए। ध्यान से देखिए, क्या इस रेजिस्टेंस इसके बीच में कहीं जंक्शन था? नहीं, जंक्शन तो यहाँ है और जंक्शन यहाँ है। इसके ऊपर जितने रेजिस्टेंस हैं, मान लीजिए वैल्यू दिया है 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, इमेजिन करिए आप, और ये दिया है आपका 9 ओम। इमेजिन करो आप कुछ ऐसा वैल्यू दिया है और आपको फाइंड करना है। अब देखिए आप, ये दोनों की बात करूं तो ये दोनों सर्किट, क्या अगर इस सर्किट को मैं एक नई डिजाइन देना चाहूं तो आप देखेंगे ये 2 4 3 ये तीनों किसमें हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि इसके बीच में कहीं जंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पहले इनको ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब आप इनको ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब नया 2 4 6 6 3 9। इसका मतलब जो नया सर्किट मिलेगा, नया सर्किट जो मिलेगा मुझको कुछ ऐसा मिलेगा। और एक तो ऑलरेडी यहाँ है ही, ये A है और ये पॉइंट B है। यहाँ देखिए ये कितना आया? ये 9 ओम आया, और जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है ये तो पहले से ही 9 ओम था।
बात समझ में आया? अगर इन दोनों को आप देखें तो ये दोनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहां से देखिए ये दोनों किस में हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो इसको आप पैरेलली ऐड कर सकते हैं। क्या? इसको 1/RP इक्वल लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। अगर हम आपसे बात करें तो 1/R1 की वैल्यू 9 है, 1/R2 की वैल्यू 9 है, डिनोमिनेटर सेम है 2/9। इसका मतलब 1/RP। RP इक्वल क्या आ जाएगा? 9/2। मतलब RP इक्वल क्या आ जाएगा? 4.5 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा इस सर्किट का। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो क्वेश्चन कैसे भी हो सकता, जैसे आइए ट्रेंगल के फॉर्म में एक बनाते हैं और उस ट्रेंगल के फॉर्म में भी समझाते हैं। ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है ना? आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूं, लेकिन मैं तभी खत्म कर सकता हूं आपकी डाउट्स जब आप कोऑपरेट करेंगे, ठीक है? आइए देखिए, एक ट्रायंगल के फॉर्म में बना देते हैं। एक पॉइंट यहाँ है P और यहाँ है Q, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा है, ये 2 है, ये 3 है और ये 10 ओम है। अगर हम देखें तो यहाँ से चलना आप शुरू करिए, जॉइंट यहाँ है, इसके बाद में यहाँ देखिए कहीं जॉइंट नहीं है, टर्न है, टर्न जॉइंट नहीं होता, टर्न जॉइंट नहीं होता। ये क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, ये क्या हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब एक इसकी नई सर्किट बनाना चाहूँ तो इसको आप बना सकते हैं कुछ ऐसा। यहाँ आपका बन जाएगा उन दोनों का सम, तो 3 to 5 हो जाएगा सीरीज, और ये क्या हो जाएगा? 10 ओम पहले से दे रखा है। अब ये दोनों पैरेलल हो गए। अब P और Q के बीच में यही दोनों तो रेजिस्टेंसेस हैं, और ये कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। तो 1/5 प्लस 1/10, 1/R इक्वल टू हो जाएगा, तो 1/RP इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1/10 मतलब 3/10। और अगर मैं RP की वैल्यू बोलूँ तो 10/3। अगर मैं बोलूँ तो आंसर ये होगा, या फिर क्या होगा? RP इक्वल हो जाएगा 3.33 ओम। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से डाउट्स यहाँ क्या होते हैं? क्लियर होते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो आप तुरंत डिसलाइक करें। मैं आपका ये भी पसंद करता हूं, क्योंकि जब आप डिसलाइक करेंगे तो हमें इंप्रूव करने का मौका मिलेगा और हम अपनी हैबिट में चेंज लेके आएंगे। थैंक यू।